हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 6 जो है उसको स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है जुडिशरी, जिसमें हम लोग कोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जजेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि हमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी की ज़रूरत क्यों है, कि मतलब हमें ऐसी जुडिशरी की ज़रूरत है जो कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, जिसके मतलब जुडिशरी के ऊपर किसी का कंट्रोल जो है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले पॉइंट में ये डिस्कस किया गया है, जो जुडिशरी है उसका प्रिंसिपल रोल क्या, उसका मेन रोल क्या है कि रूल ऑफ लॉ को प्रोटेक्ट करके रखना। मतलब जितने भी लॉज बनाए जाएं उनको फॉलो करवाना, उनको ओबे करवाना, मतलब ये किसकी ड्यूटी होती है, जुडिशरी की। और सबसे बड़ी बात कि ये क्या करता है, इंश्योर करता है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। इट मीन्स कि लॉ जो है वो सबसे ऊपर है, उसके अलावा कोई भी चीज़ जो है वो सुप्रीम नहीं हो सकती है। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है, ये जो जुडिशरी होती है वो इंडिविजुअल राइट्स को सेफ गार्ड करती है, उनको बचा के रखती है, और जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सेटल करती है अकॉर्डिंग टू लॉ। ठीक है, और डेमोक्रेसी में ये इंश्योर करती है कि जितने भी इंडिविजुअल रह रहे हैं उनको प्रॉपर राइट्स और उनको जस्टिस मिलना चाहिए, और किसी भी तरह का कोई भी ग्रुप जो है वो डिक्टेटरशिप जो है वो किसी भी तरह की तानाशाह जो है वो ना बने। और नेक्स्ट पॉइंट में ये बताया गया है कि ये एक ऐसा ऑर्डर है जिसमें सभी लोग जो हैं वो एबल्ड होते हैं, और सभी के लिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये नेसेसरी होता है कि जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, फ्री ऑफ कंट्रोल होनी चाहिए, उस पर किसी भी तरह का पॉलिटिकल प्रेशर जो है वो नहीं होना चाहिए। तो अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि बेसिकली ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती क्या है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स होते हैं, जैसे गवर्नमेंट के दो और ऑर्गन्स के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर 4 और 5, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बारे में। तो ये जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर होते हैं वो जुडिशरी के ऊपर किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते, कोई पाबंदी नहीं लगा सकते, और उसको जस्टिस प्रोवाइड करने में किसी भी तरह का मतलब सहयोग नहीं दे सकते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट में ये बताया गया, ये जो बाकी वाले ऑर्गन्स होते हैं लाइक लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, वो जुडिशरी की डिसीजन मेकिंग में बिल्कुल भी मतलब इंटरफेयर नहीं करते हैं, वर्किंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है, जो भी जजेस होते हैं वो जो भी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं वो किसी भी फेवर में या किसी भी फियर की वजह से कोई भी डिसीजन परफॉर्म नहीं, मतलब कोई भी डिसीजन जो है वो नहीं लेते हैं, या फिर वो मतलब कहने का ये मतलब है जो भी जजेस होते हैं उनको फेयरफुली काम करना है, मतलब किसी के डर दबाव में आके काम नहीं करना है। द नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया, जो जुडिशरी होता है, जुडिशरी एक ऐसा पार्ट है जो एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को बनाता है, जिसमें एक हम लोग बोल सकते हैं कंट्री जो है वो प्रोग्रेस कर सकती है, डेवलप्ड हो सकती है, एडवांस्ड बन सकती है अगर जुडिशरी वर्किंग में है तो। द नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है वो बहुत ज़्यादा अकाउंटेबल होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली वर्क करती है, और कुछ डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस को ओबे करती है, जिससे कि वो जितने भी लोग एक पर्टिकुलर कंट्री में रह रहे हैं उनको वो प्रोटेक्ट करके रख सके, प्रिजर्व करके रख सकें। नेक्स्ट बताया गया है कि किस तरह से इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है वो लोगों तक पहुंचाई जा सकती है, किस तरह से उसको प्रोटेक्ट करके रखा जा सकता है। जैसे कि हमें पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये इंश्योर किया है कि जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। उसमें उन्होंने मतलब जुडिशरी को इंडिपेंडेंट करने के लिए, किसी भी कंट्रोल में ना रहे वो, इसके लिए उन्होंने बहुत सारे मतलब मेजर्स लिए, बहुत सारे स्टेप्स टेकन किए। जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि जो भी जजेस अपॉइंट होते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हों, हाई कोर्ट के हों, उसमें लेजिस्लेचर की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, मतलब जो भी मिनिस्टर्स होंगे, एमपीज़ होंगे, वो कोई भी जजेस से रिलेटेड डिसीजन जो है वो मेक नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट ये बताया गया है, और जो भी जजेस अपॉइंट करे जाएंगे वो ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसको लॉ के बारे में एक्सपीरियंस हो और उसने एज अ लॉयर वर्क किया हो। ठीक है, और मतलब उसको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया, जजेस जो हैं वो एक फ़िक्स्ड टाइम पीरियड के लिए अपॉइंट करे जाते हैं, और वो ऑफिस को तब तक मतलब इंजॉय कर सकते हैं अपनी पोस्ट को जब तक उनकी एज जो है वो रिटायरमेंट की ना हो जाए। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है, कुछ एक्सेप्शनल केस भी होते हैं जैसे जजेस को रिमूव भी करा जा सकता है, लेकिन अगर
उनके पास एक चीज़ और भी है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, कि उनको एक प्रॉपर टेन्योर प्रोवाइड करा जाता है जिसके अकॉर्डिंगली वो क्या करते हैं, मतलब अपने टाइम पीरियड को एंजॉय करते हैं। अब सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर जो है वो ये इंश्योर करता है कि जजेस जो हैं वो प्रॉपरली फंक्शन करें, किसी भी डर या दबाव में आके वो कोई भी डिसीजन ना लें। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें ये प्रिस्क्राइब करा गया, उसमें ये बताया गया है कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है, ये बहुत ही मुश्किल है कि जजेस को रिमूव करना, मतलब जो उनकी रिमूवल की प्रोसेस है वो थोड़ी सी टफ़ है। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उनका ये बिलीव था, उनका ये मानना था कि ये जो प्रोसीजर है, कौन सा प्रोसीजर जिससे हम लोग जजेस को रिमूव कर सकते हैं, ये क्या करता है, एक प्रॉपर हम मतलब सिक्योरिटी ऑफ ऑफिस जो है वो प्रोवाइड करता है जितने मेंबर्स होते हैं जुडिशरी के, मतलब जो भी जजेस होंगे। तो इसमें ये बताया गया है लेजिस्लेचर से किसी भी तरह का अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं होती है। सॉरी, देन यहाँ पर बताया गया है कि हाँ, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या किया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बिलीवर्स जो थे उन्होंने ये बताया कि ये जो रिमूवल की प्रोसेस है वो थोड़ी टफ़ ज़रूर है, लेकिन उनको सिक्योरिटी जो है वो प्रॉपरली मिलती है कि जो भी जुडिशरी के जजेस वगैरह जो उसमें आते हैं उनको प्रॉपर कितने टाइम पीरियड के लिए वो अपनी मतलब चेयर को एंजॉय कर सकते हैं, पोस्ट को एंजॉय कर सकते हैं। और जुडिशरी जो है वो फाइनेंशियली किसी भी अदर ऑर्गन के ऊपर डिपेंड नहीं होती है, ना एग्जीक्यूटिव के ऊपर ना लेजिस्लेचर के ऊपर। कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने ये प्रोवाइड किया है कि सैलरीज़ और जो भी अलाउंसेस दिए जाते हैं जजेस को, उसमें किसी भी तरह की लेजिस्लेचर से अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे, जो भी एक्शंस टेकन करे जाएंगे जजेस के द्वारा, वो इम्यून होने चाहिए, मतलब कि वो पर्सनल क्रिटिसिज्म मतलब उसमें ना ही हो तो बेटर है। देन उसके बाद यहाँ पर क्या बताया गया है, इन केस मैं इसकी थोड़ी सी एग्जांपल दे देती हूँ कि अगर किसी जज का किसी के साथ कोई झगड़ा या कोई एनिमीशिप चल रही है तो वो एज अ जज उनको मतलब सज़ा नहीं दे सकता है जब तक उनके एविडेंसेस जो हैं वो क्लियर ना हो जाए, जुर्म जो है वो साबित ना हो जाए तब तक, ठीक है। और उसके बाद जुडिशरी के पास पावर है, वो पैनलाइज कर सकता है, मतलब वो दंड दे सकता है अगर उनको किसी भी तरह की गिल्टी फाउंड हो जाती है, मतलब कोई भी जुर्म मतलब पता चल जाता है एविडेंसेस के थ्रू कि हाँ इस बंदे ने ये गुनाह किया है। तो अगर ये अथॉरिटी कोर्ट मतलब लेता है इस तरह की मतलब किसी भी तरह कि अगर किसी ने गलती की है, कोई भी क्राइम किया है तो उनको दंड दिया जाता है, तो इसको इफ़ेक्टिव प्रोटेक्शन कहा जाएगा, जिससे कि जजेस को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है कि कहीं उनके साथ अनफेयर क्रिटिसिज्म जो है उनको फेस ना करना पड़े। तो हमारा जो पार्लियामेंट है उसमें ये चीज़ नहीं बता रखी है कि ये जो जजेस कंडक्ट ऑफ द जजेस है उसमें कुछ चीज़ें उनने बताई हैं कि जजेस को रिमूव करा जाता है। और कहीं ना कहीं हम लोग ये बोल सकते हैं कि जुडिशरी जो है वो फुल फ्लेज इंडिपेंडेंट है, वो बिना किसी डर या बिना किसी दबाव के हर एक डिसीजन जो है वो मेक कर सकती है, चाहे वो रिच पर्सन हो या फिर वो पुअर पर्सन हो। तो मतलब उसको ये डर नहीं होना चाहिए कि हाँ मुझे क्रिटिसाइज़ किया जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम लोग आगे एक और टॉपिक के साथ मिलेंगे। होप सो कि आपको समझ आया हो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।